आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में किसान कल्याण विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें जोखिम से बचाने के लिए शुरू हुई विभिन्न योजनाओं को लेकर हरियाणा के विभिन्न जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ बातचीत और योजनाओं के लाभार्थियों की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गत 12 वर्षों में किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। किसानों की आमदनी सुरक्षित करने, उसे छोटे छोटे कर्ज और जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट योजना जैसी कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे किसान की आय में वृद्धि हुई है और सरकार में उसका विश्वास बढ़ा है। हमने इन विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा में किसानों को मिले लाभ की जानकारी लेने के लिए विभिन्न जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। जींद में कृषि विभाग के उप निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि गत 12 वर्षों में इन योजनाओं की बदौलत कृषि विभाग ने बहुत से नए आयाम स्थापित किए हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार के विगत 12 वर्षों में कृषि विभाग ने बहुत से नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें दो प्रमुख स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें एक सामान्य सी धनराशि से किसान की फसलों का बीमा किया जाता है। और अगर जींद जिले की बात करें तो 2016 से अब तक पिछले 10 सालों में जब से ये स्कीम शुरू हुई है, अब तक 398 करोड़ रुपए से अधिक जींद जिले के किसानों के खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। और अगर पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, जिसमें हर 4 महीने बाद 2000 रुपए की धनराशि पात्र किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है, इसकी पिछली किस्त में 79,000 से अधिक किसानों के खाते में कुल 15 करोड़ 80 लाख से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। तो ऐसी योजनाओं का फलीभूत होना, जिसमें कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस तरह से किसी पात्र किसान की पहचान की जाएगी, उसे पेंशन देने का माध्यम क्या होगा। किसान सम्मान निधि योजना पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 2022 में जब से ये योजना आई है पीएम किसान सम्मान निधि, जो पात्र किसान थे उनके खाते में 300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जींद जिले के किसानों के खातों में अब तक जा चुकी। ये 2000 रुपए जो योजना का नामकरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को सम्मान स्वरूप दी जाती है, जो उसकी पहचान का प्रतीक है। और फसल बीमा योजना, जिस तरह से दूसरी घरेलू वस्तुओं का बीमा किया जाता है, किसान को ये एक तरह से आश्वासन रहता है कि उसकी फसल का भी बीमा है और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार की स्कीम उसके लिए सहायक होगी। पंचकुला में कृषि विभाग के उप निदेशक राकेश ने सरकार द्वारा चलाई योजनाओं को किसान हितैषी बताया। इन 12 वर्षों में एनडीए सरकार ने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए कई स्कीमें चलाई हैं, जिनमें से एक स्कीम पीएम किसान अर्थात प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है। इस स्कीम के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कुल 6,000 रुपए की राशि का वितरण 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 महीने पश्चात किया जाता है। इस स्कीम के तहत किसान 2,000 रुपए जो किस्त आती है उससे खाद, बीज, दवाई आदि परचेज खरीद सकता है, जिससे उसको अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को कोई भी प्राकृतिक आपदा, कीटों और रोगों के कारण फसल हुई खराब होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्री राकेश ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंचकुला जिले में किसानों को लाभ का जिक्र करते हुए कहा, मैं यह बताना चाहूंगा कि कृषि विभाग पंचकुला ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2019 से अब तक 22,627 किसानों को यह राशि वितरित की गई है, जो कि तकरीबन 84 करोड़ रुपए है। तथा इसी प्रकार फसल बीमा योजना के अंदर 52,608 लाभार्थी हैं, जिनको अब तक इस योजना के तहत 330 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। सरकार ने एक नई योजना प्राकृतिक खेती भी आरम्भ की गई
है, जिसमें कम दवाई और खाद प्रयोग करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा और प्रति एकड़ अगर किसान प्राकृतिक खेती करता है तो उसको देसी गाय खरीदने पर 30,000 रुपए प्रति गाय का अनुदान भी उपलब्ध है। अंबाला में कृषि विभाग के एक अधिकारी दीनदयाल शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं का जिले के किसानों को निरंतर लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, जिनका लाभ जिला अम्बाला के किसानों को निरंतर मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर बात करूं तो योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनको दी जाती है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उसमें अभी तक 2016 से लगभग 55,236 किसानों को 93 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुदान उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। बीमा दावा राशि प्रदान की जा चुकी है। यह सहायता किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाता है। उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है। श्री दीनदयाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए और भी कई स्कीमें चलाई हैं। इन किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की सुरक्षा बनाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। तो ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहा है। केंद्र सरकार की तरफ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती होगी, अन्य स्कीमें भी चलाई जा रही है, जैसे किसान की आय दुगनी हो, इसके लिए अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटों पे सब्सिडी दी जा रही है। प्राकृतिक खेती के तहत गाय, देसी गाय खरीदने पे भी सब्सिडी मिल रही है। और इन 12 सालों में मोदी जी की तरफ से जो भी किसानों के लिए स्कीम चलाई जा रही है, उनका भरपूर फायदा किसानों को मिल रहा है और वो सभी लाभ उठा रहे हैं। कैथल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक रविंद्र सिंह ने अपने जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिल रहे लाभ पर बातचीत की। पिछले 12 वर्ष में भारत सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं। उन स्कीमों में से एक प्रमुख स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों को प्राकृतिक जोखिम से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए यह स्कीम 2016 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी और 2016-17 में 8,480 किसानों द्वारा फसल का बीमा करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि फसल की जोखिम से कोई नुकसान ना हो। और 2018-19 खरीफ में किसानों ने 20,447 किसान बेनिफिट हुए और 48,498 किसानों ने फसल का बीमा करवाया। 2016 से 2025-26 तक अब तक 5,78,000 किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया है और इनमें से लगभग 1,10,000 किसानों को इस बीमे का राशि का लाभ हुआ है। कुल मिलाकर इस 10 साल में किसानों को 124 करोड़ रुपए वितरित भारत सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। हमने किसान कल्याण योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत की। भिवानी के गांव पालवास के किसान नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उनके हित में कई योजनाएं लागू हैं। केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की है किसानों के हित में, जैसे नमो ड्रोन दीदी, कृषि के उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, किसान के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान की 24 फसलों पर MSP पर खरीद, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करना और गरीब किसान के लिए जो औजार प्रयोग में होते हैं उनके लिए ऋण प्रदान करना। ऐसी कई योजनाएं किसानों के हित में है। जींद में एक किसान सुनील चहल ने हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया दी। ये जो मोदी साहब ने जो अपने स्कीम चलाई है किसानों के सम्मान के लिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जिस टाइम ये किस्त आती है तकरीबन ये महीने ऐसे हैं जिनमें जमींदार के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ तो सहारा लगता है आदमी को, खाद बीज कुछ तो ले आता है और ये किस्त बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। अब 23वीं किस्त मेरी ये परसों शाम को टाइम टू टाइम मैसेज आया। मैंने शाम को सोने के वक्त देखा 9 बजे चेक किया, उससे पहले आ चुकी थी किस्त। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, उनका दिल से धन्यवाद। जींद के किसान दलबीर सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जरूरतमंद किसानों के लिए बहुत लाभकारी बताया। PM किसान सम्मान निधि है, ये बहुत अच्छी योजना है, किसान को इसको अच्छा लाभ मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि और भी इसी प्रकार की किसान कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं लागू करें और धरातल पर किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हम प्रधानमंत्री का, सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। किसान का विकास ही देश का विकास है। देखिए जो किस्त मिली है 2,000 रुपए किसान के सीधे खाते में आते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का हमने बैंक के चक्कर नहीं काटने, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने। सरकार पैसे डालती है और सीधे किसान भाई को
पैसे मिल जाते हैं। जो जरूरतमंद जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।